दोस्तों आज दिल्ली और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में लखनऊ ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, लेकिन फिर दिल्ली ने शानदार वापसी की। वहीं फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इसके अलावा इस मैच में हमें एक ड्रामा भी देखने मिला, जब ऋषभ पंत और लखनऊ के टीम मैनेजमेंट के साथ बड़ी लड़ाई हो गई। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ये मैच एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। एक तरफ थी अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली की टीम, तो दूसरी ओर लखनऊ की धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी मिचेल मार्श और एडन मार्कराम। टॉस की बात करें तो किस्मत ने साथ दिया दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का। उन्होंने बिना झिझक पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शायद सोच यह थी कि पिच पर पहले गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन लखनऊ ने ओपनिंग जोड़ी से ही बता दिया कि वो इस फैसले को गलत साबित करने के इरादे से उतरे हैं। पहला ओवर लेकर खुद आए अक्षर पटेल और उन्होंने अपनी स्पिन से काफी सधी हुई शुरुआत की। इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही बने और ऐसा लगा कि अक्षर की चाल चल गई है, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले का था। दूसरा ओवर फेंका दिल्ली के सबसे महंगे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने। सामने थे साउथ अफ्रीका के धुआंधार बल्लेबाज एडन मार्कराम। पहली ही झलक में मार्कराम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने स्टार्क की छोटी गेंद को शानदार पुल शॉट पर डीप मिड विकेट की सीमा रेखा के पार पहुंचाया। पहला छक्का मैच का और स्टेडियम में पहली बार सच में शो शुरू हुआ। अक्षर ने तीसरा ओवर फिर से खुद डाला और इस बार भी वो नियंत्रण में नजर आए, लेकिन दूसरी छोर से मिचेल मार्श ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी जगह मिली, उन्होंने बल्ला घुमा दिया और शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधे कवर के ऊपर से निकलती हुई बाउंड्री पार कर गई। चौथा ओवर आया युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के हाथ में, लेकिन इस बार मार्कराम पूरी तरह हावी हो गए। उन्होंने पहले तो एक दमदार चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद को उठाकर सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ दिया। भीड़ ने शोर मचा दिया। लखनऊ अब रंग में आ चुका था। अब तक मिचेल मार्श धीरे धीरे खेलते रहे थे, लेकिन उनका बल्ला भी अब गर्म होने लगा था। 5वां ओवर लेकर आए दुष्मंथा चामेरा, जो इस सीजन का अपना पहला ओवर डालने आए थे, लेकिन पहली ही गेंद पर मार्श ने उन्हें वेलकम कहा। एक शानदार छक्के के साथ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पड़ी और मार्श ने उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। ये सिर्फ छक्का नहीं था, ये एक संदेश था कि लखनऊ इस पिच पर स्कोरिंग करने के पूरे मूड में है। और फिर आया छठा ओवर, जिसमें टीम ने 50 रन पूरे कर लिए। ओपनर्स की ये साझेदारी बेहद संतुलित और खतरनाक थी। जहां एक ओर मार्कराम आक्रामकता दिखा रहे थे, वहीं मार्श उन्हें जरूरी स्ट्राइक रोटेशन और क्लीन फिनिश के जरिए सपोर्ट कर रहे थे। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद लखनऊ की शुरुआत धमाकेदार हो चुकी थी। बिना विकेट गंवाए 50 रन और दोनों ओपनर सेटल। पावर प्ले के खत्म होने के बाद भी एडन मार्कराम की विस्फोटक बल्लेबाजी का सिलसिला थमा नहीं। एक तरफ जहां मिचेल मार्श समझदारी से खेलते हुए जोखिम उठाने से बचते दिखे, वहीं दूसरी ओर मार्कराम पूरी लय में नजर आए। हर ओवर में कोई न कोई बाउंड्री जरूर निकाल रहे थे, जिससे रणगति लगातार तेज बनी रही। मार्कराम ने जरा भी दबाव नहीं बनने दिया। गेंदबाजी में बदलाव का कोई असर उन पर नहीं पड़ा। स्पिन हो या पेस, उन्होंने हर गेंदबाज की खबर ली। 9वें ओवर में आखिरकार उनके बल्ले से अर्धशतक निकला। ये उनके पिछले 6 मैचों में चौथी 50 थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो सिर्फ एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि इस सीजन के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। उनकी पारी का असर ये रहा कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल भी माथापच्ची करने लगे। लेकिन फिर आया वो पल जिसका दिल्ली को बेसब्री से इंतजार था। 10वें ओवर की आखिरी गेंद। गेंदबाज थे चमीरा, जिनके पिछले ओवर में ही मार्कराम ने शानदार छक्का जड़ा था। मार्कराम ने गेंद को उठाने की कोशिश की। बल्ले से गेंद तो निकली, लेकिन उतनी ऊंचाई नहीं मिली। गेंद सीधी जाकर डीप कवर पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में समा गई। दिल्ली कैपिटल्स को मिला बहुत जरूरी ब्रेक थ्रू। मार्कराम ने 33 गेंदों पर 52 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। जब वो आउट हुए तब लखनऊ का स्कोर था 87 रन पर 1 विकेट। मार्कराम के आउट होने के बाद उम्मीद थी कि लखनऊ थोड़ी धीमी गति से खेलेगा, लेकिन निकोलस पूरन का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही वो क्रीज पर आए, उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी। 11वें ओवर में कुलदीप यादव की फिरकी का कोई सम्मान नहीं करते हुए पूरन ने 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव और एक मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक। इसी ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। लगा कि पूरन तूफानी अंदाज में स्कोर को अगले स्तर पर ले जाएंगे, लेकिन 12वें ओवर में मिशेल स्टार्क की रफ्तार ने उन्हें मात दे दी। जैसे ही स्टार्क ने एक तेज इनस्विंगिंग डिलीवरी फेंकी, पूरन ने ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके अंदरूनी किनारे से लगकर स्टंप्स पर जा लगी। स्टार्क ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में हवा में मुक्का मारते हुए खुशी मनाई।
एक बड़ा विकेट दिल्ली की झोली में चला गया। पूरण सिर्फ 9 रन ही बना सके। अब सबको उम्मीद थी कि कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर उतरेंगे और टीम को संभालेंगे, लेकिन सभी हैरान रह गए जब उनकी जगह अब्दुल समद बल्लेबाजी के लिए आए। शायद रणनीति में कोई बदलाव किया गया था, लेकिन ये दांव भारी पड़ता नजर आया। दिल्ली की टीम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने गेंदबाजों को लगातार अटैक पर रखा। 13वें ओवर में रन गति पर लगाम लग गई। पहले ओवर की शुरुआती गेंदों पर अब्दुल समद जूझते नजर आए, रन बनाना मुश्किल हो गया। फिर जैसे ही मुकेश कुमार ने अगली गेंद फेंकी, समद ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और सीधा गेंदबाज के हाथों में समा गई। दिल्ली को मिला एक और विकेट। समद 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने अपने करियर की शायद सबसे बेहतरीन यॉर्कर फेंकी। सामने थे सेट बल्लेबाज मिचेल मार्श, जो अब तक टीम की पारी को थामे हुए थे। गेंद ऑफ स्टंप की ओर इनस्विंग करती हुई आई और सीधे गिल्लियां उड़ा गई। मार्श का बल्ला उस गेंद तक समय पर नहीं पहुंच सका और बोल्ड हो गए। उन्होंने 36 गेंदों में 45 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 110 पर 4 विकेट हो गया और दिल्ली ने गेम में जोरदार वापसी कर ली। अब सबको लग रहा था कि आखिरकार ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, लेकिन एक बार फिर हैरानी तब हुई जब आयुष बदोनी को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर भेजा गया। यानी अभी भी पंत बेंच पर ही बैठे थे। दिल्ली कैपिटल्स ने अब पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना ली थी और लखनऊ की पारी की दिशा अचानक बदलती दिखाई दी। मार्कराम और मार्श के आउट होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी जैसे लड़खड़ा गई। रणगति पर अचानक ब्रेक लग गया और हर ओवर में गेंदबाजी का दबदबा साफ झलकने लगा। अब क्रीज पर थे डेविड मिलर और आयुष बडोनी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बनते बनते दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बाउंड्री मिलना जैसे नामुमकिन हो गया था। पिच धीमी थी या मानसिक दबाव ज्यादा, पर नतीजा ये रहा कि 16वें से 19वें ओवर तक सिर्फ 3 चौके ही निकल सके। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ऋषभ पंत अब तक बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे। जब मार्कराम और मार्श आउट हुए, तब लगा था कि पंत अब जिम्मेदारी लेंगे और पारी को गति देंगे, लेकिन उनकी जगह पहले अब्दुल समद, फिर मिलर और बडोनी को भेजा गया। पंत का नंबर 7 पर आना फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए हैरानी भरा रहा। डगआउट में कैमरा बार बार पंत के चेहरे को पकड़ रहा था और हर बार उनका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद क्रीज पर उतरना चाहते हैं, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट के फैसले के आगे मजबूर थे। मेंटर जहीर खान के साथ पंत की तीखी बहस कैमरे में कैद हुई, जिससे साफ था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब तक लखनऊ का स्कोर 140 के आसपास अटका हुआ था और ऐसा लगने लगा कि टीम 160 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तभी 20वें ओवर में आयुष बडोनी ने कमाल कर दिया। मुकेश कुमार के खिलाफ उन्होंने पहले 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए, लेकिन चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने एक फुल यॉर्कर फेंकी, जिसे बडोनी पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। बडोनी ने 21 गेंदों में 36 रन की अहम पारी खेली। अब आखिरकार बारी आई कप्तान ऋषभ पंत की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिर्फ 2 गेंदें ही शेष थीं। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना और आखिरी गेंद पर पंत ने रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी स्टंप्स में जा लगी। पंत निराश होकर लौटे, वो खाता भी नहीं खोल सके। डेविड मिलर 15 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन वो पारी को फिनिश देने में नाकाम रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 159 रन बनाए, जो इस सीजन में उनका सबसे कम स्कोर रहा। एक समय जब मार्कराम और मार्श मैदान पर थे, तब लग रहा था कि टीम 180 से 190 तक आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन मार्कराम के आउट होते ही जैसे टीम ने अपनी दिशा और रफ्तार दोनों खो दी। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा रखे गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी दिलचस्प रही। जब करुण नायर और अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो सभी की नजरें इस बात पर थीं कि क्या दिल्ली तेज शुरुआत कर पाएगी। पहला ओवर लेकर आए थे लखनऊ के अनुभवी गेंदबाज शार्दुल ठाकुर। सामने स्ट्राइक पर थे करुण नायर और पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया। ठाकुर की लाइन और लेंथ को भांपते हुए नायर ने 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका शानदार कवर ड्राइव था, जो मैदान को चीरता हुआ बाउंड्री लाइन पार कर गया, जबकि दूसरा चौका लेग साइड में खूबसूरत टाइमिंग के साथ खेला गया। इस शुरुआती हमले से दिल्ली के डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। ओवर की 5वीं गेंद पर जब स्ट्राइक पर आए अभिषेक पोरेल, तो उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया। शार्दुल की फुल लेंथ गेंद पर क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। पहले ओवर में कुल 15 रन आए और दिल्ली की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। हालांकि दूसरे और तीसरे ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की।
उन्होंने रन गति पर लगाम लगाई, लेकिन अभिषेक पोरेल की सूझबूझ ने रन बोर्ड को थमने नहीं दिया। उन्होंने दोनों ओवरों में मौके का फायदा उठाते हुए एक एक चौका निकाला। फिर आया चौथा ओवर और लखनऊ के कप्तान ने चाल चली, गेंद थमाई एडन मार्कराम को। आमतौर पर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने वाले मार्कराम को पावर प्ले में लाना एक रिस्की फैसला था। तीसरी गेंद पर करुण नायर ने मार्कराम को देखकर सीधा कदम बाहर निकाला और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लंबा छक्का जड़ दिया। लग रहा था कि करुण नायर आज कुछ अलग करने के मूड में है, लेकिन अगली ही गेंद पर मार्कराम ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने लेंथ थोड़ी शॉर्ट रखी, स्पिन को थोड़ा और तेज किया और गेंद को मिडिल और ऑफ स्टंप की ओर उड़ाया। करुण नायर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। दिल्ली की टीम को लगा पहला झटका। करुण नायर ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। उन्होंने तेज शुरुआत दी, लेकिन विकेट जल्दी गवा बैठे। अब क्रीज पर आए केएल राहुल और पोरेल की जोड़ी ने समझदारी से खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने पहले कुछ गेंदों पर खुद को जमाया और फिर जब भी डीली गेंद मिली उस पर चौका निकालना नहीं भूले। छठे ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 1 विकेट पर 54 रन। पावर प्ले में टीम को तेज शुरुआत मिली थी, एक अहम विकेट भी गिरा था, लेकिन स्कोरबोर्ड पर रन लगातार जुड़ते रहे। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। राहुल अपनी ट्रेडमार्क क्लास के साथ खेल रहे थे, वहीं पोरेल आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। लेकिन मैच का रंग तभी बदलने लगा जब गेंदबाजी करने आए स्पिनर दिग्वेश राठी। 7वां ओवर उनके नाम रहा। उन्होंने धीमी गति और टाइट लाइन लेंथ के साथ सिर्फ 5 रन खर्च किए और दोनों सेठ बल्लेबाजों को बांधकर रख दिया। इस ओवर के बाद दिल्ली के डगआउट में थोड़ी चिंता की लहर दिखने लगी, क्योंकि रन रेट जो पावर प्ले में काबू में था अब धीरे धीरे फिसलने लगा था। 8वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। उन्होंने भी राठी के ओवर की लय को बनाए रखा। लगातार फ्लाइटेड गेंदें, गुगली और तेज टप्पे के साथ रवि ने एक भी बाउंड्री नहीं दी और बल्लेबाजों को सिंगल्स तक ही सीमित कर दिया। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल कोशिश करते रहे, लेकिन हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया। 9वां ओवर फिर से राठी को सौंपा गया और इस युवा गेंदबाज ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने और ज्यादा सटीकता से गेंदबाजी की। विकेट टू विकेट लाइन, धीमी गेंदें और अंदर आती गेंदों से उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए। अब लगातार 3 ओवरों में दिल्ली सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाई थी। स्टैंड्स में बैठे दिल्ली के समर्थकों की बेचैनी बढ़ने लगी थी और लखनऊ की टीम को इस फेज में वापस मैच में लाने का पूरा श्रेय इन 2 स्पिनरों को जाता है। 10वां ओवर आया और गेंदबाज थे एडन मार्कराम। पिछले ओवरों की सख्त गेंदबाजी के बाद बल्लेबाज अब बाउंड्री के लिए छटपटा रहे थे और आखिरकार इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक चौका जड़कर बाउंड्री का सूखा खत्म किया। 10 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर था 1 विकेट पर 80 रन। मैच लगभग बराबरी पर था। अब दिल्ली को जीत के लिए अगले 10 ओवरों में 80 रन चाहिए थे। रन रेट काबू में था, लेकिन लखनऊ की स्पिन तिकड़ी ने ऐसा जाल बिछाया था कि हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 11वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने लगातार हमले की रणनीति अपनाते हुए बिश्नोई को एक एक चक्का जड़ा और इस ओवर में कुल 16 रन जोड़े। बिश्नोई की गेंदबाजी पर यह दबाव साफ दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने जो हल्की गलतियां की उनका पूरा फायदा राहुल और पोरेल ने उठाया। इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। 36 गेंदों में 50 रन। दिल्ली के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पोरेल ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया था और इस पारी को गति दी थी। इस शानदार शॉट सेशन के बाद दिल्ली के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। राहुल और पोरेल लगातार बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में थे। अगले ही ओवर में राहुल ने मार्कराम को भी एक शानदार चक्का जड़ दिया। ये दिल्ली के लिए एकदम जरूरी था, क्योंकि अब तक मार्कराम की गेंदबाजी में स्पिन का दबाव और तेजी थी। राहुल के इस चक्के के बाद दिल्ली ने आखिरी 7 गेंदों में तीसरी बार छक्का जड़ा था और पारी के बलबूते को और मजबूत किया था। लेकिन तभी एक बड़ा पल आया। मार्कराम की गेंद पर पोरेल ने एक और बाउंड्री की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके। गेंद डीप मिड विकेट पर उड़ी और वहां खड़े फील्डर ने एक शानदार कैच लिया। पोरेल ने अपनी पारी को 36 गेंदों में 50 रन बनाकर समाप्त किया। यह दिल्ली के लिए एक बड़ा झटका था। अब दिल्ली का स्कोर था 105 रन पर 2 विकेट। पोरेल की शानदार अर्धशतकीय पारी के बाद अक्षर पटेल मैदान पर आए। दिल्ली के बल्लेबाजों को इस वक्त एक और ठोस साझेदारी की जरूरत थी। 13वें ओवर में अवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए।
अवेश की गेंदबाजी ने दिल्ली के रन रेट पर फिर से कड़ा पहरा लगा दिया और अब हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही 14वां ओवर शुरू हुआ, अक्षर पटेल ने कड़ी मेहनत का सही फल पाना शुरू किया। उन्होंने रवि बिश्नोई को निशाना बनाते हुए 2 शानदार छक्के जड़े, जो दिल्ली के स्कोर को और बढ़ा रहे थे। अक्षर की इन बाउंड्रीज ने दिल्ली की पारी को एक नई गति दी और अब दिल्ली के बल्लेबाजों को फिर से आत्मविश्वास मिल गया था। दिल्ली के लिए यह पारी एक उथल पुथल का मिश्रण बन चुकी थी, जहां एक ओर अच्छे शॉट्स और कुछ बड़ी साझेदारियों से रन आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर विकेटों का गिरना भी लगातार जारी था। अंतिम 5 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 33 रन चाहिए थे और उनके पास एक और जीत के करीब पहुंचने का अच्छा मौका था। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर को केएल राहुल ने चौका जड़ते हुए रणगति को तेज किया। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का मारा। अक्षर ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और लखनऊ से मैच को लगभग छीन लिया। उस ओवर में 14 रन आए और दिल्ली अब लगभग 4 से 5 हिट्स दूर थी इस मैच को जीतने से। दिल्ली के बल्लेबाजों ने अब पूरी तरह से लखनऊ पर दबाव बना दिया था। इस ओवर के बाद 17वें ओवर में दिग्वेश राठी ने एक बड़ा मौका गंवाया। प्रिंस यादव ने अक्षर पटेल का कैच ड्रॉप कर दिया, जो लखनऊ के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि इस कैच के ड्रॉप होने के बाद अक्षर ने अगले ही गेंद पर 82 मीटर का छक्का मारा और इस शॉट ने दिल्ली के जीतने की उम्मीद को और भी मजबूत कर दिया। अब दिल्ली को सिर्फ 9 रन चाहिए थे। अक्षर पटेल का यह छक्का लखनऊ के गेंदबाजों के लिए एक चेतावनी बन गया था और दिल्ली के जीतने का समय अब नजदीक आ चुका था। फिर 18वें ओवर में केएल राहुल ने सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी की और आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे किए। इसके साथ ही वो आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। राहुल के इस शानदार प्रदर्शन ने दिल्ली को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। अब जब दिल्ली को 5 रन चाहिए थे तो केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी के जादू को फिर से दिखाया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का मारा और दिल्ली को मैच जीतने का जश्न मनाने का मौका दिया।